क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में एक्सपोज टू द परटर्बेशन जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, ऑल ऑफ दीज। हमें पता है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परटर्बेशन हो सकती है किसी भी सिस्टम की। तो इसका करेक्ट आंसर बना डी। MCQ नंबर 2 की बात करें, चेंज ऑफ स्टेट में बी इंक्लूड चेंज इन शेप ऑफ साइज, स्टेट ऑफ आइजन वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका डी है। जो करेक्ट आंसर होंगे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर मैं सारे ऑप्शंस कॉल करने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जो आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी। MCQ नंबर 3 की बात करें, WKB मेथड नॉट रिक्वायर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्लोजली रिलेटेड डैश दैट कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली। इसका करेक्ट रेसिन हमारे पास यहाँ पे है। MCQ नंबर 3 का करेक्ट आंसर है हैमिल्टन। MCQ नंबर 4 की बात करें, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेरी फेमस इक्वेशन है, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, H psi इज इक्वल टू EN psi n। MCQ नंबर 5 की बात करें, MCQ नंबर 5 की बात करें, द मेथड यूजफुल फॉर द अप्रोक्सीमेशन ट्रीटमेंट ऑफ ए सिस्टम विद स्लोली वेरिंग। इसका करेक्ट आंसर है मैं WKB। ये WKB आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वही है। MCQ नंबर 6 की बात करें, इन WKB मेथड वेव फंक्शन अज्यूम एज एक्सपोनेंशियली। वेव फंक्शन को एक्सपोनेंशियल एज हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं। MCQ नंबर 7 की बात करें, इन टाइम इंडिपेंडेंट परमुटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम डिपेंडेंट। हैमिल्टन, इसका करेक्ट आंसर डी है। MCQ नंबर 8 की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी टू द सिस्टम इज कॉल्ड द। इसका करेक्ट आंसर 8 का करेक्ट आंसर है बी, इंड्यूस अब्जॉर्प्शन। करेक्ट आंसर बी है 8 का। MCQ नंबर 9 की बात करें, 9 MCQs की बात करते हैं यहाँ पे, 8 ट्रांसमिशंस प्रोबेबिलिटी इज द प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड फर्मी गोल्डन रूल्स। करेक्ट आंसर 9 का बी है। MCQ नंबर 10 की बात करें, एमिशन ऑफ द फोटोन बाय एन एटम विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड द। करेक्ट आंसर इसका है हमारे पास ए, स्पॉन्टेनियस। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो इनको अच्छे से कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। MCQ नंबर 11 की बात करें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल पासिंग क्लोज टू द टारगेट मटेरियल इज कॉल्ड द। करेक्ट आंसर इसका है ए, स्कैटरिंग। MCQ नंबर 12 की बात करें, नंबर ऑफ द पार्टिकल स्कैटरिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल्स इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है बी, 12 का। MCQ नंबर 13 की बात करें, बैरन इज अ यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन, बैरन BARN, बैरन जो यूनिट होता है ये क्रॉस सेक्शन का होता है। करेक्ट आंसर ए है। MCQ नंबर 14 की बात करें, 1 बैरन इज इक्वल टू द 10 की पावर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। MCQ नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ पे, स्केयर ऑफ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो स्केयर होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? क्रॉस सेक्शन के इक्वल होता है। करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, 15 का। MCQ नंबर 16 की बात करें, गिवन साई इज इक्वल टू A ओवर √KE प्लस माइनस उसके बाद इंटीग्रेशन K dx। ये हमारे पास जो रिलेशन है, इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द वेव इज किस चीज़ के इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द वेव, ये हमें पता है। करेक्ट आंसर इसका है ए, मतलब ए का एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड और K-1। इसका करेक्ट आंसर ए है 16 का। MCQ नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्निंग पॉइंट अक्कर व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, ये यहाँ पे टर्निंग ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट अक्कर व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वी, वोल्टेज, पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। MCQ नंबर 18 की बात करें, टैरिफ फंक्शन इज द यूज्ड। टैरिफ फंक्शन वाइब्रेशनल मेथड्स के लिए इसका यूज होता है। वाइब्रेशन मेथड के अंदर 19 MCQs की बात करें, ग्राउंड स्टेट इज लेस देन H हैमिल्टन, इसकी हमें यहाँ पे रिलेशन बताया फॉर द वेरिएशंस। करेक्ट आंसर डी है 19 का। MCQ नंबर 20 की बात करें, वेव फंक्शन जनरेटिंग मोर देन 1 आइजन वैल्यूज आर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मोर देन 1 आइजन वैल्यूज होंगे, उसको कहते हैं डीजनरेट। तो करेक्ट आंसर डी है 20 का। MCQ नंबर 21 की बात करें, इन परमुटेशन मेथड्स द फर्स्ट ऑर्डर corrections in the energy eigen value is। करेक्ट आंसर इसका है बी, तो 21 का करेक्ट आंसर बी है। MCQ नंबर 22 की बात करें, ओवरऑल नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सेकंड ऑर्डर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशंस आर 4। इसका करेक्ट आंसर है 4 होते हैं ऑर्डर। MCQ नंबर 23 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वेव फंक्शन इज द एक्सपेंडेड इन द टर्म ऑफ H कट। H कट का यहाँ पे रिलेशन हमने बताना है। 23 का करेक्ट आंसर ए है, WKB मेथड। MCQ नंबर 24 की बात करें, इन क्वांटम डायनेमिक्स
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वेरीज विद द टाइम, करेक्ट आंसर इसका है हैमिल्टन, बी करेक्ट आंसर है 24 का। एमसीक्यू नंबर 25 की बात करें, द थ्योरम इन द ऑप्टिक्स विच डील विद द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल थ्योरम, करेक्ट आंसर 25 का ए है। एमसीक्यू नंबर 26 की बात करें, द नंबर ऑफ द पार्टिकल रिमूव्ड फ्रॉम द इंसिडेंट बीम अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, ये आप देख सकते हैं ये सिग्मा के इक्वल होता है हमारे पास, ए करेक्ट आंसर है 26 का। एमसीक्यू नंबर 27 की बात करें, ऑप्टिकल थ्योरम इज वैलिड फॉर द इन इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए, 27 का करेक्ट आंसर ए है। एमसीक्यू नंबर 28 की बात करें, सिमेट्रिक कैरेक्टर ऑफ द वेव फंक्शंस डज नॉट चेंज विद द टाइम, करेक्ट आंसर ए है 28 का। एमसीक्यू नंबर 29 की बात करें, फिजिकल ओरिजिन ऑफ द ऑप्टिकल थ्योरम इज द कंजर्वेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, पार्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर सी है 29 का। एमसीक्यू नंबर 30 की बात करें, द टोटल इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विच डिस्क्राइब द लॉस ऑफ, करेक्ट आंसर इसका है ए। एमसीक्यू नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ए, फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये एमसीक्यूज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 60 एमसीक्यूज हैं, इंशाल्लाह इम्तिहान में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, पीपीएस का टेस्ट जो अभी होने वाला है। एमसीक्यू नंबर 31 की बात करें, द वेव फंक्शन ऑफ द टू स्पिन्स हाफ पार्टिकल सिस्टम इज नोन एज आइदर ए एंड बी, सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। एमसीक्यू नंबर 32 की बात करें, स्पिटल वेव फंक्शंस इज डैश दैट इज द टू पार्टिकल्स आर इन द स्पिन सिंगलेट स्टेट, करेक्ट आंसर हमारे पास 32 का ए है, सिमेट्रिक होता है। एमसीक्यू नंबर 33 की बात करें, व्हेन द टू पार्टिकल आर इन ए स्पिन ट्रिपल स्टेट द स्पिचल वेव फंक्शन इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक, करेक्ट आंसर 33 का ए है। एमसीक्यू नंबर 34 की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स द इंसिडेंट पार्टिकल आर द डिस्क्राइब बाय डैश दैट इंटरेक्ट विद द टारगेट, करेक्ट आंसर इसका है वेव पैकेट, ए करेक्ट आंसर है 34 का। एमसीक्यू नंबर 35 की बात करें, आफ्टर द स्कैटरिंग वेव फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ बोथ ए एंड बी, अनस्कैटरिंग पार्ट एंड स्कैटरिंग पार्ट, करेक्ट आंसर 35 का सी है। एमसीक्यू नंबर 36 की बात करें, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द पोटेंशियल अकर इन द लिमिट रीजन ऑफ द स्पेस आर लेस देन इक्वल टू ए इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इसका है ए एंड बी, सी करेक्ट आंसर है रेंज ऑफ वी पोटेंशियल स्कैटरिंग रीजन। एमसीक्यू नंबर 37 की बात करें, इन द इलास्टिक स्कैटरिंग इंटरनल स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइडिंग पार्टिकल्स रिमेन सेम, करेक्ट आंसर इस 37 का ए है। एमसीक्यू नंबर 38 की बात करें, इन एन आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग द वेव इज स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, करेक्ट आंसर 38 का ए है। एमसीक्यू नंबर 39 की बात करें, द वेव वेक्टर इज एसोसिएटेड विद डैश पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। एमसीक्यू नंबर 40 की बात करें, द स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड एफ प्लेज द सेंटर रोल इन द थ्योरी ऑफ द स्कैटरिंग थ्योरी के साथ इसका सेंटर प्ले रोल है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू नंबर 41 की बात करें, द रेजोनेंस आल्सो आइडेंटिफाई एज डैश स्टेशनरी सेट कॉसी, QUASI, करेक्ट आंसर इसका है सी। एमसीक्यू नंबर 42 की बात करें, द प्लेन वेव इज कंपोजिशन ऑफ द वेव दोज वेव्स इज आल्सो कॉल्ड द पार्शियल वेव्स, करेक्ट आंसर इसका है 42 का डी। एमसीक्यू नंबर 43 की बात करें, लेट H इज इक्वल टू H0 प्लस V, तो ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, कहता है इसमें परटर्ब एनर्जी ऑफ द स्टेट्स एंड अप टू द सेकंड ऑर्डर इन द नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी इज, करेक्ट आंसर इसका है डी। एमसीक्यू नंबर 44 की बात करें, वाइब्रेशनल प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम विद द हैमिल्टन H ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 एंड द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस सेज फॉर एनी स्टेट साई वेव फंक्शन आर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एमसीक्यू नंबर 45 की बात करें, एमसीक्यू नंबर 44 का करेक्ट आंसर ए है। एमसीक्यू नंबर 45 की बात करें, स्टेट्स हमें यहाँ पे गिवन है, हैव द एनर्जी यहाँ पे 0 है, द स्टेट्स आर कपल्ड बाय द परटर्बेशन V सच दैट, ये कंडीशन गिवन है, इज इक्वल टू 2। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनता है वो बी बनता है, डीजनरेटी इज लिफ्टेड विद द न्यू आइजन्स। एमसीक्यू नंबर 46 की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, WKB मेथड्स इज ए तकनीक फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल, 3 डिमेंशनल, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर 46 का डी है। एमसीक्यू नंबर 47 की बात करें, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड कैन बी व्यूड एज डैश मैकेनिकल मेथड, करेक्ट आंसर इसका है सेमी क्लासिकल मैकेनिक्स, सेमी क्लासिकल इसका करेक्ट आंसर है 47 का सी। एमसीक्यू नंबर 48 की बात करें, द वैल्यू ऑफ द लैम्डा
करेक्ट आंसर वैल्यू ऑफ द लैम्डा जो होती है परटर्बेशन के अंदर, ये किस चीज़ के लेवल ऑफ द परटर्बेशन, ये किस चीज़ की इक्वल होती है, ये इसकी रेंज क्या होती है, यहाँ पे पूछा गया है 0 to इन्फिनिटी होती है। सी करेक्ट आंसर है 48 का। एमसीक्यू नंबर 49 की बात करें, इन स्कैटरिंग डिफरेंशियल कांस्टेंट हैज द डिमेंशंस एज दैट ऑफ। स्कैटरिंग डिफरेंशियल कांस्टेंट जो होती है इसकी डिमेंशन किससे मिलती जुलती है, एरिया के साथ। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 49 का बी। एमसीक्यू नंबर 50 की बात करें, रियलिस्टिक वेव मैकेनिक्स इज डिवेल्प्ड बाय द डैश 1926। इसका है हमारे पास कैलन गॉर्डन। तो 1926 के अंदर कैलन गॉर्डन ने क्या किया था, रियलिस्टिक वेव मैकेनिक्स को डेवलप किया था। सी करेक्ट आंसर है 50 का। एमसीक्यू नंबर 51 की यहाँ पे अगर हम बात करें, इन द बाउंड स्टेट एनर्जी आइजन वैल्यूज आर। बाउंड स्टेट्स के अंदर जो एनर्जी आइजन वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। एमसीक्यू नंबर 52 की बात करें, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज डिफाइन एज। इसका करेक्ट आंसर n डिवाइडेड बाई डी, यहाँ पे ओहम का सिंबल तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे ओहम नहीं है, यहाँ पे इस क्वांटम मैकेनिक्स का सिंबल है ये, डिवाइडेड बाई n। तो 52 का करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, तो करेक्ट आंसर 52 का ए है। एमसीक्यू नंबर 53 की बात करें, फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन द। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, थीटे पे डिपेंड करता है। 53 का करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 54 की बात करें, द वैल्यू करें द वेव विद L इज इक्वल टू 0 आर कॉल द। L इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, वो वेव कौन सी होगी, एस वेव्स होंगी, स्फेरिकल वेव्स होंगी। एमसीक्यू नंबर 55 की बात करें, द वेव विद L इज इक्वल टू 1 आर कॉल द पी वेव्स, मतलब पी ऑर्बिटल्स, पी वेव्स होंगी। 55 का ए है। एमसीक्यू नंबर 56 की बात करें, द पार्शियल वेव्स इज एन एलिजेंट प्रोसीजर्स फॉर द एनालिसिस ऑफ द इलास्टिक स्कैटरिंग। करेक्ट आंसर 56 का सी है। एमसीक्यू नंबर 57 की बात करें, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिपेंड ऑन द। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है वो बोथ ए एंड बी पे डिपेंड करता है। एमसीक्यू नंबर 58 की बात करें, द फेज शिफ्ट मेजर द फेज ऑफ द रेडियल फंक्शंस। करेक्ट आंसर 58 का है बी। एमसीक्यू नंबर 59 की बात करें, द कॉलम्स पोटेंशियल विच results from the electron and the electron nucleus interaction is dash under the perturbation of the any pair of the electron invariant। करेक्ट आंसर 59 का बी है। एमसीक्यू नंबर 60 की बात करें, the n cross n determinant which involve the one particle states only is known as स्लॉटर डिटर्मिनेंट। करेक्ट आंसर इसका है बी, 60 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो इंशाल्लाह पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरार में आप जो भी टेस्ट रिसेंटली होने वाला है उसमें आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर